हेलो बच्चों, स्वागत है अर्नव शॉर्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उस गांव के सभी लोग बहुत गरीब थे, परंतु फिर भी वो 2 वक्त की नमक रोटी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। उसी गांव के जंगल में एक मोना नाम की चुड़ैल रहती थी। मोना चुड़ैल लोग छोड़कर पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों की मदद करने के लिए आई थी। वह जब भी किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करने पहुंच जाया करती थी। मोना चुड़ैल जंगल में एक पेड़ के नीचे रहा करती थी और सदैव लोगों के भले की सोचती थी। इस पृथ्वी पर कितने लोग मदद चाहते हैं, कितनों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लोगों के पास मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं सभी की मुसीबतें दूर कर दूँ और सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ मिलकर रहने लगें। किसी को दुख ना हो और ना ही कोई अकारण मृत्यु को प्राप्त हो। मोना चुड़ैल सभी के बारे में सोचते हुए जंगल में तपस्या करने लगती है और चुड़ैल लोग की रानी को खुश करने की कोशिश करती है। ओम ह्रीं क्लीं चुड़ैल लोक नमः। अंतर मंतर जंतर चुड़ैल लोक मस्त कलंदर। ह्रीं क्लीं गरीबी हटाओ, सुपर पावर सामने आओ। मोना चुड़ैल कई दिनों तक तपस्या करती है और एक दिन चुड़ैल लोक की रानी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाती है। आंखें खोलो मोना चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या दुख तकलीफ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण करूँगी। चुड़ैल लोक की रानी माया को मेरा प्रणाम। महारानी, मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है, मैंने इन पृथ्वीवासियों के लिए चुड़ैल लोक त्याग दिया था, परंतु आज भी इतने वर्षों बाद भी पृथ्वी लोक पर लोग खुश नहीं हैं। अभी भी कई घरों में लोग भूखे सोते हैं, तो कोई अपनी बीमारियों से परेशान है। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। आजकल के युवा बेरोजगार हैं, जिस कारण पृथ्वी पर चोरी डकैती जैसी असामाजिक घटनाएं बढ़ गई हैं। ठीक है मोना चुड़ैल, मैं तुम्हें कोई भी एक वरदान दे सकती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? मैं सभी गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं इनकी मदद कर सकूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पीछे जो यह पेड़ है, यह सोने के पेड़ में बदल जाएगा। इसकी मदद से तुम पृथ्वी पर गरीबी कम कर सकती हो और लोगों की मदद कर सकती हो। और साथ ही साथ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जो कोई भी मुसीबत में होगा उसे देख पाओगी और उसके सामने प्रकट हो जाओगी। माया चुड़ैल अपने जादू से मोना चुड़ैल को आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाती है। मोना चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके भूखे और लाचार लोगों को देखने लगती है। शीतल के पिताजी, शीतल बेटी बड़ी हो गई है, अब हमें इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। आप इसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते? शीतल की माँ, क्या बताऊं, पिछले वर्ष मेरे इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए और अब घर पर जवान बेटी लेटी हुई है। शादी ब्याह में काफी खर्चा होता है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ से पैसा लाऊं। जिस भी घर में शादी की बात चला कर आता हूँ, लोग दहेज मांगते हैं। सेठ के पास पहले ही हमारे खेत के कागजात गिरवी रख रखे हैं। पता नहीं कैसे होगा सब। मैंने तो सब कुछ भगवान के हाथ पर छोड़ रखा है। और इस तरह रामू और गीता दोनों सो जाते हैं। रामू के सोते ही मोना चुड़ैल उसके सपने में प्रकट हो जाती है। रामू, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी का विवाह धूमधाम से होगा। आप तो एक चुड़ैल हो ना, क्या आप मेरी बेटी की शादी करवाएंगे? हाँ रामू, मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के रख लो। इन्हें सुनार के पास बेचकर तुम्हें जो भी रुपए मिले उससे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना और बचे हुए रुपयों से अपना आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताना। परंतु ध्यान रहे
जैसे आज भगवान ने तुम्हारी मदद की है, तुम भविष्य में लोगों की मदद करना। इतना कहकर मोना चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। प्यारे बच्चों, अर्नव शॉर्ट व्लॉग में अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। वाह, लोगों की मदद करने में कितना सुख मिलता है। और आजकल के लोग तो बेकार में ही दूसरों का बुरा चाहते हैं। आजकल का समाज अपनी दुख से ज्यादा दूसरे की खुशी से दुखी है। अब जरा देखती हूँ और कौन कौन परेशान है। मोना चुड़ैल फिर से आंखें बंद कर लेती है। मोना चुड़ैल देखती है कि एक आदमी मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से रो रहा है। हे भगवान, मेरे पास कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं अपनी बीवी की दवाई लाने के लिए, और यह मेडिकल स्टोर वाला उधार देने को भी तैयार नहीं है। अगर मेरी बीवी को टाइम से दवाई नहीं मिली तो वह मर जाएगी, और उसके गर्भ में पल रहा मेरा बच्चा भी पृथ्वी पर आने से पहले ही स्वर्ग सुधार जाएगा। मोना चुड़ैल उस आदमी का दुख देखकर उसके सामने एक आम स्त्री के रूप में प्रकट हो जाती है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आप कौन हैं? आप तो मुझे जानती भी नहीं है, फिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के रख लो। इनकी मदद से तुम्हारी बीमार पत्नी के लिए दवाई और कुछ खाने का सामान ले जाना। और याद रहे कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। आदमी वह सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। इसी तरह मोना चुड़ैल किसी न किसी रूप में रोजाना लोगों की मदद करती और उन्हें दान पुण्य करने की शिक्षा देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन मोना चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रही होती है, परंतु उसे कोई भी जरूरतमंद और बेसहारा नहीं दिखाई देता। आज तो बहुत देर हो गई, मुझे कोई गरीब और जरूरतमंद नहीं दिखाई दिया। लगता है सभी लोगों की जरूरतें खत्म हो गई हैं और वे एक दूसरे की सहायता से मिलजुल कर रहने लगे हैं। आज मुझे गांव में देखने जाना चाहिए कि क्या वाकई में लोग बदल गए हैं और उनके अंदर इंसानियत पैदा हो गई है। मोना चुड़ैल अपना भेष बदलकर पैदल ही गांव में घूमने निकल जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, वो चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया है। उसमें मेरे पूरे 10,000 रुपए थे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। गांव वालों को आकर मेरा न्याय करो। ये देखकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। बहन जी, अगर आपको कुछ रुपयों की जरूरत है तो हम सभी गांव वाले इकट्ठा करके दे देंगे, परंतु कृपया हमारे गांव पर चोरी का इल्जाम न लगाएं। इस गांव में ऐसा कोई नहीं जो आपके रुपए चुराएगा। इस गांव के लोग आपसे मदद और भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ के दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता और ना ही आज तक किसी की कोई चोरी हुई है। आप जो भी हैं कृपया सच सच बता दीजिए।